जैसे आपको मालूम है कि वेस्टर्न राजस्थान का उमेद अस्पताल सबसे बड़ा जो है मातृ में शिशु के लिए एक हॉस्पिटल है। यहाँ 8 डिस्ट्रिक्ट के सभी सीरियस मरीज और जो यहाँ पे कम से कम 80 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके भी सभी सीरियस मरीज यहाँ पहुँचते हैं और उन सभी सीरियस मरीजों का यहाँ पे इलाज करते हैं। जो प्रसूताएं पिछले दिनों में आपने देखा होगा, 1 महीने में 5-6 प्रसूताएं इस अवस्था में पहुंची थी। हमारे चिकित्सकों ने उनका सही निदान कर उनको बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती है जिनमें मातृ मृत्यु जो संसार में मातृ मृत्यु है, तो WHO ने जो इस तरह के फिगर्स निकाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है वो इंडिया में रक्तस्राव के कारण होती है, जो 20 से 24% के आसपास होती है। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने के कारण भी 18 से 20% है। उसके अलावा इन्फेक्शन के कारण भी 8-10% माताओं का जो है वो काल कल्पित हो जाती है। तो ये जब ऐसी परिस्थितियों में अगर पेरिफेरी से हमारे पास पहुंचती है तो हम प्रयास पूरा करते हैं कि उनके सारी जांच करवा के, और अगर उनको अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, उनका सिजेरियन करना, उनके बाद में आईसीयू की ज़रूरत है उसका पूरा व्यवस्था करना, और उनको आईसीयू के अंदर भी फॉलो करके कर रहे हैं। पर दुर्भाग्यवश हमने कुछ प्रसूताएं खोई हैं। पर जब हम उस बात को उस आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं तो संसार में जो अभी मैटरनल मॉर्टिलिटी के आंकड़े हैं वो इंडिया में करीब 86 पर 1 लाख बर्थ लाइव बर्थ पे है, और राजस्थान का आंकड़ा भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही चल रहा है। और हमारा प्रयास है कि 2030 से पहले पहले इस आंकड़े को हम 70 तक लेके आ जाएंगे, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। जोधपुर का SN मेडिकल कॉलेज के दोनों चिकित्सालय जो हैं, उमेद अस्पताल और उसके बाद में जनाना अस्पताल है, वहाँ साल में कम से कम 32-33 हज़ार डिलीवरीज होती हैं, और टोटल जो मैटरनल डेथ होती है उसके अंदर सारी रेफरल्स जो है उसमें इंक्लूडेड हैं, उनमें 34-35 या 35-40 के बीच में रहती है। तो इन सीरियस मरीजों के कारण है पिछले 6-7-8 महीनों के जो अगर आंकड़े देखे जाएं, जनवरी से लगा के अगर जुलाई को लेते हैं तो यहाँ 10-12 मरीजों की जो मात्र मृत्यु हुई है, पर उनमें से ज़्यादातर रेफरल्स पेशेंट्स जो हमारे पास पहुँचे हैं। राज्य सरकार भी सघन अभियान चला रही है। 1 से 15 अगस्त तक पूरे HRP पेशेंट्स को हमने जगह जगह से आइडेंटिफाई किया है, उनकी मैपिंग कर ली है, उनको सिस्टर्स को बता दिया है कि आप इस पेशेंट के साथ रहेंगी, ये 104 नंबर, ये 108 नंबर इनके साथ जाएंगी, और जिस जगह आप इस पेशेंट को भेज रही हैं वहाँ इन्फॉर्म करेंगी। तो ये व्यवस्थाएं चल रही है और पूरा सघन अभियान है। नियमित रूप से हमारे हफ्ते में 2 बार चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे इनकी वार्तालाप होती है। हर केस को हम डिस्कस करते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, देखा जाता है कि आशाएं जब से गर्भ धारण करते हैं तब से लेकर लगातार उनका जो है चेकअप किया जाता है और समय समय किया, फिर कहाँ चूक हो जाती है कि मतलब इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है, क्योंकि हर समय देखो, जैसा कि एक अभी हमारे समाज में भ्रांतियां ये है कि स्त्री को एक इस तरह का रूप मानते हैं कि स्त्री चाहिए सबको, वो चाहे माँ के रूप में चाहिए या बहन के रूप में चाहिए या अपनी पत्नी के रूप में चाहिए, पर उसके लिए जान हाजिर करना कि हम उसके लिए प्रयास ये करें कि ये मेरे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आज समाज अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी कमी है कि जिस दिन समाज ये खड़ा हो जाएगा और ये कहेगा कि ये स्त्री, ये बहन, ये बेटी, ये माँ मेरे लिए जीवन का आधार है, उस दिन जिस दिन आपको लगेगा नहीं है, तो माँ छुपाती है, बहन छुपाती है, बेटी छुपाती है, आदमी को वक्त नहीं है, समय पर वो नहीं पहुंच पाते अस्पताल, या उनकी राय नहीं ले पाता है तो वो अस्पतालों में नहीं पहुंच पाती। इग्नोरेंट, इलिटरेसी भी उतनी है, पॉवर्टी भी है। पर धन्यवाद है इन सरकारों का जिन्होंने इस तरह के जो प्रयोग किए हैं, जिसके अंदर सभी दवाइयाँ मुफ्त दी हैं, सभी ट्रांसपोर्ट मुफ्त दिए हैं, सभी डायग्नोस्टिक्स मुफ्त दिए हैं और सभी ऑपरेशंस मुफ्त दिए हैं। मैं आह्वान करता हूं सभी जनताओं को, किसी तरह की हिचक नहीं रखें, अस्पताल जरूर पहुंचे किसी में, और वो अस्पताल जब वो पहुंच जाएंगी तो उनको कहीं न कहीं डायग्नोज करके राइट टाइम पे अगर हमारे पास आ जाएगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि माँ की जान को बचा सकें। तो ये एक बहुत बड़ी सर, एक सवाल और, जिसमें से लगातार मुफ्त दवा योजना चल रही है, सारी जांचें फ्री है, उसके बावजूद भी कई पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ से केस बिगड़ने के बाद यहाँ तक पहुँचते, इसको लेके क्या कुछ कर रहा है? देखो, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ में थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक जो गायनेकोलॉजिस्ट है या पीडियाट्रिशियंस हैं वो
एक नियमित या कम संख्या में रहते हैं, वो एक अस्पताल को प्राइवेट के रूप में चलाते हैं जहाँ 2 या 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं या 2 या 3 पीडियाट्रिशियन हैं। हमारे जो संस्थान है जहाँ हमारे पास में 5,500 इंडोर पेशेंट्स होते हैं, उन सभी के लिए हमारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारों की ये व्यवस्थाएं कर रखी है कि हमारे पास में 7-8 यूनिट्स हैं, पीडियाट्रिक्स में भी 8 यूनिट हैं, गायनी में भी हमारे पास में 9 यूनिट्स हैं। तो उन सब में हमारी पूरी टीम काम करती है। वहाँ वो एक चिकित्सक या 2 चिकित्सक मिलके 24 घंटे वो सेवाएं देते हैं। जब उनको लगता है कि इस तरह की नौबत आ रही है, उसको कष्ट मिल सकता है, आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, एनआईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, पूरा प्रयास करते हैं। मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि 30% जो प्रसव हैं वो आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा राजस्थान में होने वाले प्रसवों को वो मदद कर रहे हैं और पूरा बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। पर 70% जो है वो प्रसव हमारे संस्थानों द्वारा जो होते हैं उन संस्थानों में हो रहे हैं। पर इस तरह की जो चीज़ें आती है, पर आपने देखा होगा कि जब कभी भी इस तरह की कोई मृत्यु होती है तो जो रिएक्शन है, पब्लिक का रिएक्शन है या मीडिया की रेस्पॉन्स, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो भयभीत हो जाते हैं। आज प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल, उनको लगता है इसकी जान को कोई किसी भी तरह का अगर खतरा हुआ तो कल को इस तरह का तोड़फोड़ हो जाएगी, कोई इस तरह की चीज़ें हो जाएगी या मेरे खिलाफ केस है। तो ये जो भय है, वो भय उनको, उसको पेशेंट को आखिरी समय में भी वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो एक सरकारी अस्पताल में जाए। और हमारे पास में चाहे वो कैसा भी संस्थान है, सरकारी संस्थान है, तो हम किसी को मना नहीं करेंगे, हम सब उनको लेंगे। हमारे पास में बिस्तर पे भी 125% अगर हमारी जो है फुलनेस है कि सारी की सारी ऑक्यूपेंसी, उसके बावजूद भी हम मरीजों को रखते हैं, उनको बचाने का भरसक प्रयास करते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं और हम सभी लोग मिलकर ये कहें, प्राइवेट में, छोटे अस्पतालों में इस बात को से भयमुक्त होकर वो काम करें कि अगर मन लगा के आप काम करें और हमारा टाई अप रहेगा कि वहाँ अगर सीरियस होता है तो हम लेने को तैयार हैं। आप काम करिए, कहीं दिक्कत होती है तो हमसे कांटेक्ट करिए, वीडियो कॉल करिए, रेफर करने से पहले हमारे से संपर्क करिए, तो हम पूरी मदद करेंगे आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।